हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे लिंक्स और एलिमेंट्स। लिंक और एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, और टाइप्स ऑफ लिंक करेंगे। तो लिंक और एलिमेंट में क्या होता है कि मूव करते हैं एक दूसरे के साथ में, यानी कि जो मशीन है उस मशीन का हर एक पार्ट एक दूसरे के रिलेटिव में मूव करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक लिंक या फिर एलिमेंट बोलेंगे। लिंक या फिर एलिमेंट में क्या होता है, कंसिस्ट होते हैं बहुत सारे पार्ट, और वो क्या करते हैं, यानी कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट क्या बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं। और उन यूनिट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, एक दूसरे का साथ में एक रिलेटिव मोशन होता है। एग्जाम्पल कैसे समझेंगे हम, कि मान लो जो पिस्टन पिस्टन रोड क्रॉस हेड, जो स्टीम इंजन है उसके अंदर पिस्टन पिस्टन रोड और क्रॉस हेड एक यूनिट बनाएंगी और उसको हम क्या मानेंगे, एक लिंक मानेंगे या फिर एलिमेंट। यानी कि एक लिंक या एक एलिमेंट है, उनका आपस में रिलेटिव मोशन नहीं होगा लेकिन दूसरे के साथ में होगा। इसी तरह से जो दूसरा क्या हो गया, मान लो क्रैंक मान लो क्रैंक है, क्रैंक पिन हो गई, क्रैंक वेब्स हो गए, क्रैंक शाफ्ट और फ्लाई व्हील। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, एक दूसरी यूनिट्स कब बनाएंगे, यानी कि उसको दूसरा लिंक बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लिंक के अंदर अलग अलग पार्ट्स, मान लो कि एक ही मशीन के पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम एक असेंबली होती है, तो उसको हम एक लिंक मान सकते हैं जब तक कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से एक दूसरा लिंक है, एक लिंक दूसरे लिंक के साथ में रिलेटिव मोशन करेगा, तो एक यूनिट जो होगी वो अपने आप खुद के साथ में मोशन नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिंक्स को कंसिडर काउंट करते हैं। ठीक है, तो लिंक रिजिड हो सकता है, जैसे कि क्रैंक है, कनेक्टिंग रोड हो गया, तो इनका लिंक क्या रिजिड हो सकता है, स्टीम इंजन हो सकता है। और लिंक क्या हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं। फ्लेक्सिबल के एग्जांपल क्या है, जैसे कि बेल्ट या फ्लूइड हो गए, या हाइड्रोलिक प्रेस हो गई, हाइड्रोलिक ब्रेक या हाइड्रोलिक जैक। इसमें क्या हो गए, कैसे लिंक है, ये फ्लेक्सिबल लिंक है। फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लिंक। टाइप्स ऑफ लिंक यानी कि मोशन जो भी ट्रांसमिट हो रहा है ड्राइवर से फॉलोवर, तो कौन कौन लिंक से कनेक्टेड होता है, यानी कि मोशन जब ट्रांसमिट हो रहा है एक दूसरे के साथ में, तो एक रिसीव करेगा, एक उसको ट्रांसमिट करेगा। और जो लिंक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से हो सकता है मोशन का ट्रांसमिशन, जैसे कि रिजिड लिंक हो गए, फ्लेक्सिबल एंड फ्लूइड लिंक। रिजिड लिंक वो लिंक होता है, यानी कि रिजिड लिंक वो लिंक होता है जिसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं हो, यानी कि जिसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं हो जब वो मोशन को ट्रांसमिट कर रहा है, वो लिंक कौन सा हो गया, रिजिड मोशन या रिजिड लिंक हो गया। ठीक है, एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर बात करें तो क्या होता है, कोई भी लिंक जो है परफेक्टली रिजिड नहीं हो सकता है, कुछ डिफॉर्मेशन तो होती है, लेकिन क्या होता है कि वो इतनी कम होती है कि उसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, यानी कि इतनी कम वो पता भी नहीं चलता। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारा कौन सा है, कनेक्टिंग रोड है, क्रैंक है, तो इन जो ये लिंक जो बनाते हैं ना, तो इसके अंदर क्या होता है, जो डिफॉर्मेशन होता है जब मोशन ट्रांसमिट कर रहे हैं वो नेग्लिजिबल होगा। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक वो लिंक होते हैं जब वो मोशन को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं ना, तो पार्शली यानी कि कुछ वो डिफॉर्म हो जाते हैं, इस तरीके से डिफॉर्म होंगे कि उनका जो ट्रांसमिशन मोशन है वो इफेक्ट ना करे, यानी कि इतने डिफॉर्म होंगे कि मोशन इफेक्ट ना करे, बट वो थोड़े बहुत डिफॉर्म होते हैं। और ये लिंक ऐसे लिंक होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं मोशन को एक ही डायरेक्शन में, या तो पुल करेंगे या पुश करेंगे, एक ही डायरेक्शन में मोशन का ट्रांसमिशन होगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि बेल्ट हो गई, बेल्ट, रोप, स्प्रिंग या चेन, एग्जाम्पल है फ्लेक्सिबल लिंक्स के। फिर हमारा कौन सा आता है, फ्लूइड लिंक।
फ्लूइड लिंक जब बनते हैं जब हमने कुछ मोशन है या फिर कुछ ट्रांसमिट करना है थ्रू फ्लूइड बाय प्रेशर या कंप्रेशन। जैसे कि फ्लूइड प्रेशर से मोशन का ट्रांसमिटर हो रहा है, मोशन का ट्रांसमिशन अगर फ्लूइड प्रेशर की वजह से हो रहा है तो वो कौन सी लिंक हो गई, फ्लूइड लिंक हो गई। एग्जांपल क्या है इसकी, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, आई थिंक आज का डिस्कशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है ना तो शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे की वीडियोस पाने के लिए। अगर आपका कोई सजेशन है या कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।